मित्रों, किसी की आपके घर में मृत्यु हो चुकी है तो कुछ लोग उसका क्रम, अंत्येष्टि क्रम या क्रियाक्रम सब उल्टा ही करते हैं। गांव में तो सब उल्टा ही करने लगे हैं। आपको मैं बताऊंगा मृत्यु से और 13वीं तक का क्या करना चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करते या करते तो हैं, दूसरे को देखने के बाद करते हैं कि फलाने ने ये किया तो हम भी ये करेंगे। ये सरासर गलत है। कुछ लोग दिन को घटा रहे हैं। पहले 13वीं होती थी, 13 दिन के हवन होता था, पर कुछ इलाकों में, कुछ ग्रामीण इलाकों में या कुछ राज्य में अलग अलग प्रक्रिया होती है। पर हरियाणा में कुछ अलग ही है थोड़ा सा। फिर क्या करने लगे, 13 दिन की जगह 12 दिन करने लगे। फिर एकदम से 9 दिन करने लगे। और कुछ बोलते हैं कि पंडित जी हम 10 दिन का कर सकते हैं। फिर क्या दिक्कत है भाई, 10 दिन का करो, 9 दिन का करो, 5 दिन का करो। कहने का मतलब है आपको दोस्तों लगेगा ही। ये तो ब्राह्मण ने नहीं बताया है 9 दिन का करो, अपने आप ही करने लगे हैं। 7 दिन का करने लगे हैं, 8 दिन का भी नहीं करते। 8 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का, 10 दिन का, 11 दिन का दोष लगता है। आप करोगे तो विधान है 12 दिन का। शुद्धिकरण का हवन वैसे 13वें दिन होता है, अगर वो नहीं कर सकते तो 12 दिन का होता है। हाँ, एक बात और बताऊं कि कुछ ग्रामीण इलाकों में सौभाग्यवती लेडीज गुजर जाती है, मर जाती है, तो उसको बोलते 11 करेंगे, हम 11 दिन की ही करेंगे। करते आ रहे हैं, 11 ही दिन की होती है हवन। बरछी या हमारे इलाकों में उसको बोलते हैं बाछी खड़ी करना। तो बाछी खड़ी करते हैं तो 11वें ही दिन कर देते हैं, पर यह गलत है। क्यों? गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है कि जब तक सपिंडी नहीं हो जाती, जब तक गृह शुद्ध नहीं होता। 10वें दिन 10 गात्र होता है। 10 गात्र का मतलब है 10 पिंड होते हैं। वैसे तो हर रोज पिंड होता है, पर अगर हर रोज पिंड नहीं कर सकते तो 10वें दिन 10 पिंड होते हैं और लास्ट का एक उड़द का होता है। उसमें बहुत प्रक्रिया होती है, बहुत विधान है। फिर क्या है, 11वें दिन नारायण बलि, उत्तम षोडशी, मध्यम षोडशी, मलिन षोडशी इत्यादि होती है। फिर हवन होता है और फिर वह जो आपने घर पर कुंडा लगाया है या कुछ और लगा देते हैं घर पर, उसके नीचे जोत जगाते हैं, अपना अपना नाम अलग रख लिया उसका, फिर वो हटता है। और बता दूं, सौभाग्यवती औरत होती है उसका 11वां दिन का नहीं होता। उसका कोई विधान नहीं है, कहीं पर नहीं लिखा है कि 11वें दिन का ही होता है। पर लोग करते हैं, मानते भी नहीं हैं और पूछते हैं कहाँ लिखा है, तो सबूत नहीं देते। हम सबूत देते हैं तो मानते नहीं। हम तो देखते आ रहे हैं, सब जानकार थे, मानते नहीं है, तो उसका 11वें दिन कर देते हैं। पर यह सरासर गलत है कि 11वें दिन नारायण बलि होती है, उसकी मुक्ति होती है। 10वें दिन से उसका शरीर बनता है, 11वें दिन उसकी मुक्ति होती है और 12वें दिन उसकी सपिंडी होती है, जो उसका जो अंश है 3 पीढ़ी के पितरों में मिलाया जाता है। फिर घर का शुद्धिकरण होता है। विधान ये है कि किसी को खिलाए पिलाए ना ही उसका घर का कोई खाए और वो भी कुछ किसी को ना खिलाए पिलाए, कि उस घर में दोष लग चुका है, सूतक पातक लग चुका है। ब्राह्मण होता है, उसमें पूजा करता है तो कुछ खाता पीता नहीं है, अपने घर का खाता है। जब तक सपिंडी नहीं हो जाती, बहुत कुछ विधान होता है। 11वें दिन बहुत प्रोसीजर होता है, 365 पिंड होते हैं। फिर एक विधान और है, लोग मानते नहीं हैं। वैसे 13 ब्राह्मण होते हैं खिलाने के लिए, 13 घटदान होते हैं, पर कुछ इलाकों में 12 कर देते हैं, 12 भी कर सकते हैं।
12 ब्राह्मणों को खिला सकते हैं। उसमें लुटिया दान होती है, उसको घट बोलते हैं। पर कुछ लोग बोलते हैं कि औरत मरी है या लेडीज मर चुकी है तो हम तो औरत को ही खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको ही देंगे। पर यह सरासर गलत है। शास्त्रों में लिखा ब्राह्मण का विधान है, ब्राह्मण को ही खिलाना चाहिए, ब्राह्मण को ही भोजन करवाना चाहिए। कहीं पर नहीं लिखा है कि औरत गुजर जाए या मर जाए उसका औरत को ही खिलाएं। इसमें प्रोसीजर बहुत होता है। सयादान होती है, गौदान होता है। वैसे ब्राह्मण को गौदान होता है, सयादान होती है। पर यह शास्त्रों में यह लिखा है अगर कोई भांजा है तो वह बहुत ही शुभ होता है, भांजे को वह दान करना चाहिए। क्योंकि लिखा है 100 ब्राह्मण 1 भांजा बराबर होता है, ये भी लिखा है। बहुत ही बड़ा दान होता है भांजे का। सयादान है, गौदान है इत्यादि है, वो भांजे को दे। पर अब छमाई की बात आती है। छमाई पहले 6 महीने बाद होती थी, पर अब आजकल घटा दी है लोगों ने, बिल्कुल ही उसी दिन कर देते हैं। पर यह सरासर गलत है। फिर घर में दोष होता है और पंचांग पत्रा इत्यादि दिखवाते हैं घर पे। लोग कुछ करवाते नहीं हैं, उसकी मुक्ति होती नहीं है, नारायण बलि करवाते नहीं हैं, गायत्री जाप करवाते नहीं हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तब गरुड़ पुराण भी पढ़ा जाता है, उसमें 16 अध्याय होते हैं, वह पढ़ना पड़ता है। कुछ लोग पढ़वा लेते हैं, कुछ पढ़वाते नहीं हैं। कोई गुजर जाए तो उसके अस्थियां को उठाते हैं, उसको फूल भी बोलते हैं कुछ इलाकों में, ये हम फूल उठा करके लेके आएंगे। तीसरे दिन का विधान है। पर कुछ लोग बोलते हैं कि शनिवार को ऊपर नहीं आने देंगे, शनिवार आ जाए तो तुरंत पहले उठा लेते हैं या शनिवार को ही तुरंत उठा लेते हैं। पर पहले ठीक था ये, क्यों? शनिवार आ जाए तो उसको दोष मानते हैं। क्योंकि पहले तांत्रिक लोग होते थे, तंत्र क्रिया होती थी, तो वह प्रतीक्षा करते थे किसी की मौत हो गई है तो हम उसकी अस्थियों को से लेंगे, तंत्र क्रिया कर लेंगे। पर आजकल वो सिस्टम नहीं है, पहले वाले तांत्रिक नहीं है, जानकार भी नहीं है। उसका भी विधान बना दिया लोगों ने कि शनिवार को ऊपर नहीं जाने देंगे, शनिवार को दोष लगेगा। एक बात और बताऊं, अगर किसी की मृत्यु हो जाए, पंचकों में हो जाए, तो किसी ब्राह्मण से दिखवा ले कि यह पंचकों में तो मृत्यु नहीं हुई है, पंचकों में मृत्यु हुई है तो 4 पुतले बनाएं उसके साथ में कुसा और डाब से, उसको भी जलाएं और पंचक शांति करवाएं, ब्राह्मणों को बिठवाएं, गायत्री जाप करवाएं, पंचक शांति करवाएं, पंचक जाप करवाएं। या वे सब नहीं करवा सकते तो बाद में कभी भी करवा सकते हैं। पर गांव में कुछ सब कुछ उल्टा हो रहा है। फिर दिखवाते हैं। एक बात ध्यान योग्य देने की बातें हैं। कुछ फोन आता है मेरे पास कि पंडित जी हम हवन कर रहे हैं, 12वें दिन तो अमावस्या पड़ रही है, शनिवार पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, वो पड़ रहा है। यह सरासर गलत है। मृत्यु पक्ष में जन्म में कभी भी मुहूर्त नहीं होता, इसमें दिन ही होता है। ये ध्यान से सुने। अगर शनिवार भी पड़ रहा है उसमें शनिवार को भी हवन करें। पर यहाँ कुछ इलाकों में कुछ लोग बुधवार को अशुभ मानते हैं, कुछ शनिवार को अशुभ मानते हैं कि हम तो बुधवार को नहीं करेंगे ये हवन, पिंडदान नहीं करेंगे। कुछ इलाकों में बोलते हैं शनिवार को भी नहीं करेंगे, हवन नहीं करेंगे, बच्ची खड़ी नहीं करेंगे, बरसी नहीं करेंगे इत्यादि। पर यह सरासर गलत है। कहीं पर भी नहीं लिखा है कि शनिवार आ जाए, अमावस्या आ जाए, श्राद्ध आ जाए, होली दिवाली त्योहार आ जाए, हवन नहीं होता। नहीं, भगवान ने उनको मृत्यु दी उस दिन। 12वें दिन कुछ भी पड़ता हो, दिवाली, होली, श्राद्ध, अमावस्या इत्यादि, उसमें मुहूर्त नहीं देखा जाता। मुहूर्त तो जन्म और मृत्यु के बीच का देखा जाता है। अगर कोई गाड़ी घोड़ा लेके आनी है, गृह प्रवेश करना है और कुछ होता उसका होता है। पर वे तो लोग दिखवाते नहीं हैं, वे तो दिखवाते नहीं हैं कब गाड़ी लेकर के आए, कब गृह प्रवेश कराएं। पर जो लोग जो मर जाता है उसका मुहूर्त दिखवाते हैं कि उस दिन वो पड़ रहा है, उस दिन वो पड़ रहा है।
11वें दिन करने लगे, 9वें दिन करने लगे, तो ऐसे भी ब्राह्मण को दोष लगता है करने का, बहुत बड़ा दोष लगता है। अगर ब्राह्मण जानबूझ करके 9 दिन की हवन करता है या उनको बताएं कि 12 दिन का करो, तो ब्राह्मण को दोष नहीं लगता, खुद जजमान को दोष लगता है बहुत ज्यादा, उसका घर का खाए पिए ना। ऐसे ऐसे लोकोच्चार बहुत है गाँव में, मेरे गांव में देख ले या किसी गांव में देख ले, सब अलग अलग विधान है। कुछ औरतें होती है, कुछ बोलती है, वो कुछ बोलती, सबका विधान अलग अलग है, पर सरासर गलत है। ऐसी ऐसी जानकारी बहुत है मेरे पास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, इससे आपके पास मेरी सभी वीडियो पहुंच जाएं। अगर आपको समझ न आई तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं, कुंडली दिखवा सकते हैं,